Hello class 8. I am back here with another video related to your subject science. Okay, let's get start and stay tuned. So the next topic is petroleum. इससे पहले मैंने आप लोगों को कोल के बारे में बताया, यूजेस ऑफ कोल बताया और कोल के टाइप्स बताए, है ना। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पेट्रोलियम के बारे में। तो एकदम अच्छी तरह से ध्यान देना, पेट्रोलियम भी कोल की तरफ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कैसे पेट्रोलियम हमें मिलता है, पेट्रोलियम का क्या यूज़ है, पेट्रोलियम को कैसे हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें निकल के आती है, वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए एक ज़रा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरी तरह से वीडियो को देखना है। ओके, तो पढ़ने जा रहा हूँ मैं। पेट्रोलियम इज नेचुरल resource found from organic living in the sea millions of years ago. It is a dark and oily liquid mixture with a very unpleasant odor. बात तो सही है। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम जो एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्रकृति में पाया जाने वाला एक प्रकार का रिसोर्स है। इसे हम लोग नहीं बना सकते, ये प्रकृति में ही मिलेंगे। ओके, जो कि कैसे बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अवशेषों से बनते हैं, मतलब कि जीवाश्म से बनते हैं, जीवों के अवशेष से बनते हैं। वो भी कब, मिलियंस ऑफ लाखों साल पुराने पहले, जब जो जीव मर के बरीड हो गए थे धरती के अंदर, वो लास्ट में जाकर के एक डार्क ऑयली लिक्विड चिपचिपा सब्सटेंस में बदल जाते हैं, जिनका आपकी बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, इनकी बहुत ही बदबूदार महक के साथ पेट्रोलियम को निकाला जाता है। जाहिर सी बात है, वो क्या है, एक प्रकार का जीवाश्म है ना, सड़ा गला हुआ ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्लैक लिक्विड में तब्दील हो चुका है और उसका ऑर्डर यानी कि स्मेल जो है वो तो गंदा रहेगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम बनते कैसे हैं। ओके, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फाउंड फ्रॉम कंप्रेस्ड ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर and temperature that organic matter was transformed into petroleum. Such petroleum is obtained from the dead remaining of living organisms. It is also termed as fossil fuel. देखिए, fossil fuel एक नया टॉपिक, एक नया टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। क्या है fossil fuel और क्या है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में आपका CNG आता है ना, जिसे हम लोग जलाते हैं। अब पेट्रोलियम तो आप लोग जान नहीं रहे, पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एन वगैरह वगैरह सारी चीज़, जितने भी चीज़ें आप लोग चलाते हैं वो सारे पेट्रोलियम से ही निकलते हैं। कैसे निकलते हैं वो मैं आगे बताऊँगा, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ओके, फ्रॉम वो कैसे बनते हैं, वो लाखों साल पहले जब जो धरती पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे, उनके मर जाने की वजह से, और वो जब धरती के अंदर जाके बरीड हो गए विथ हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा ऊपर से दबाव पड़ा होगा, टेम्परेचर राइज हुआ होगा, इस वजह से वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए किसमें, पेट्रोलियम में, उस काले थिकी लिक्विड में, ठीक ना, पेट्रोलियम में तब्दील हो गए, जिन्हें अब हम लोग लाखों साल के बाद जा कर के वेल्स के सहायता से बाहर निकालते हैं, ठीक ना। और जो हम लोग निकालते हैं, इसी रिमेनिंग, वो जो बचा हुआ जो जीव का अवशेष जो बच जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। द रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है, रिमेनिंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे पढ़ते हैं। एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर दैन वाटर, द डिपोजिट्स ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर्स अबव द वाटर। द फर्स्ट ऑयल वेल इन द वर्ल्ड वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, USA इन 1859। सबसे पहला, जो दुनिया का सबसे पहला पेट्रोलियम जो खोजा गया था, पेट्रोलियम का जो वेल था, वो पेंसिल्वेनिया USA में कब खोजा गया था, 1859 में खोजा गया था, ठीक ना। उसके बाद ही लोग को पता चला पेट्रोलियम जैसा भी कोई चीज़ है, और फिर आदमी पेट्रोलियम का यूजेस वगैरह एंड एवरीथिंग। द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ द पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड आर सऊदी अरब। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम तो आपको पता ही है, सऊदी अरब निकालता है। अरब में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम की कुएँ, पेट्रोल की आपको कुएँ मिल जाएंगी। पेट्रोलियम वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पाद करने वाला देश सऊदी अरब ही है। उसके बाद रसिया आता है, उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद ईरान, उसके बाद यूनाइटेड अरब, UAE जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक ना। ये देखिए, ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, इसी तरह का कुछ इंटरफेस दिखता है धरती के अंदर, जहाँ पे हम लोग पेट्रोल को निकालते हैं। देखिए क्या है, वो हम लोग जानते हैं धरती के अंदर वाटर है, ये देखिए वाटर लेवल आपको दिख रहा है, ये पूरे जितने भी ब्लू सरफेसेस है
ये वाटर लेवल है। वाटर के जस्ट ऊपर में आपको ऑयल, यानी कि ये पेट्रोल आपका है, पेट्रोलियम ये रहा। पेट्रोल नहीं कहेंगे इसको, सिर्फ पेट्रोलियम बोलेंगे। पेट्रोलियम से बाद में निकालेंगे, ठीक ना। और पेट्रोलियम के ऊपर है आपको गैस। गैस क्यों? आप बोलेंगे सर गैस कहाँ से आ गया? तो ये अवशेष है, ऑर्गेनिज का अवशेष है, और ऑर्गेनिज के अवशेष में से कुछ ना कुछ तो गैस बाहर निकलेगा ना, तो वो गैस यहाँ पे जमा हो जाता है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जमा हो जाता है, और यही वो गैस है जिन्हें हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेचुरल गैस है ना, और ये भी हमारे काम में आता है। ये भी हमारे क्या काम में आता है? हम लोग इसे CNG में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में। सबसे पहले जब हम लोग पेट्रोलियम निकालने जाते हैं, सबसे पहले एक ट्यूब डाला जाता है जो कि इस गैस को बाहर निकालेगा। इस गैस से हम लोग गैस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और गैस पूरा ख़त्म, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम निकालने के लिए एक और पाइप डालते हैं और फिर पेट्रोलियम निकाल लेते हैं। यही होता है मेन पेट्रोलियम की खुदाई। इसी तरह पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे समझाया गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, कि किस तरह पेट्रोलियम को निकाला जाता है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ उसे। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर फाउंड इन द सी बेड एंड रिवर बेसिन बाय ड्रिलिंग थ्रू पाइपलाइंस। इसे पाइपलाइन की मदद से निकाला जाता है। ड्रिल करके पाइप को ढुकाया जाता है और उसे वहाँ पे खींच लिया जाता है ऊपर की ओर। द प्लेस वेयर रिजर्वायर ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड आर कॉल्ड ऑयल वेल्स। और जहाँ पर पेट्रोल को निकाला जाता है उन्हें ऑयल वेल्स कहा जाता है, यानी कि तेल का कुआँ। ओके, तेल का कुआँ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं बताने जा रहा हूँ ये, इस पर आप लोग को बहुत अच्छा से फोकस करना है कि ये क्या है, क्यों है। आप लोग जब तक पेट्रोल के बारे में पढ़िएगा, जब तक आपको एक नया चीज़ पता चलने जाएगा, ठीक ना, जिसे हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? एक ब्लैक है, ब्लैक, थिकी, अनप्लीजेंट, मतलब कि बहुत ही बेकार, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। काले रंग का है, मोटा है, चिपचिपा है, या बहुत ही गंदा बदबूदार, इसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं। जब तक हम लोग इसको रिफ़ाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इसका अच्छा से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये बेकार हो जाता है। तो इसको कैसे रिफ़ाइन किया जाए, वही हम लोग इस प्रोसेस में पढ़ेंगे। इस पूरे प्रोसेस में बताया गया है पेट्रोलियम का बच्चों ध्यान देना, पेट्रोलियम का एक और नाम है क्रूड ऑयल, ठीक ना। इस बुक में अच्छे से कवर नहीं किया गया है। पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाया गया कि हम लोग क्रूड ऑयल डाल रहे हैं। असल में इसकी जगह पेट्रोलियम भी आप लिख सकते हैं। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल सेम होते हैं। ओके, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आगे। पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, क्या है, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इट्स मेन constitutes by fractional distillation is called refining. It is refined in the petroleum refinery. हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन एक वर्ड आया है यहाँ पे, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। बात ध्यान देना, कोल को हम लोग 3 प्रोसेस में तोड़े थे। किस में तोड़े थे ध्यान दो। कोल को हम लोग तोड़े थे कोक में, कोल टार में और कोल गैस में। इन तीनों में तोड़े थे। इस प्रोसेस का नाम क्या था? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन। कोल को तोड़ने के प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन कहते हैं, और पेट्रोलियम को तोड़ने के प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, और इसे हम लोग रिफाइनिंग भी कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। रिफाइनिंग मतलब कि पेट्रोलियम को कैटेगराइज किया जाता है, इसी से हम लोग अलग अलग ऑयल को निकालते हैं। तो देखिए, चलिए मैं बताने जा रहा हूँ इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या होता है। एट द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम। ओके, एट द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर इज फ्रैक्शनेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। जैसे ही हम लोग क्रूड ऑयल को इस रिफाइनरी में डालते हैं, वो अलग अलग लेवल में अलग अलग तरह के हम लोग को पेट्रोलियम मुहैया कराता है। अलग अलग पेट्रोल, मतलब कि समझ सकते हैं कि जलने वाली उत्पाद देता है, जो कि जिसकी मदद से हम लोग अपना डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, फिर बिटुमेन। ओके, तो देखते हैं कैसे। इन दिस प्रोसेस क्रूड ऑयल इज हीटेड एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस इन अ फर्नेस एंड द वेपर इज फेड इनटू द टावर। क्या होता है इस प्रोसेस में? 400 डिग्री सेल्सियस, देख रहे कितना ज़्यादा तापमान है यहाँ पर। 400 डिग्री सेल्सियस में क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा फर्नेस दिख रहा है आप लोग को। इस फर्नेस में द ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस, यहाँ पे ये फ्लेम जलाया गया है, इसमें आपको क्रूड ऑयल को गर्म किया जा रहा है। और इसमें से जो निकल के आ रहा है वो देखते हैं क्या क्या निकल के आ रहा है। देखिए, सबसे पहले जो निकल के आएगा
सबसे पहले जो सबसे हीटेड पार्ट जो रहेगा, जैसे जैसे हम लोग को पता है जैसे जैसे हीट ऊपर की ओर जाएगा वो ठंडा होता जाएगा। तो सबसे पहले जो इसमें से जो निकल के आया वो था बिटुमिन। बिटुमिन से क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? रोड एंड रूफिंग करते हैं। बिटुमिन एक काला टार निकालता है। बिटुमिन जो है पदार्थ ये काला टार जैसा होता है जिससे हम लोग रोड का पिचिंग करते हैं। रोड को पिचिंग के लिए काला सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो इसी क्रूड ऑयल से निकल के आता है। उसके बाद निकल के आता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल उसका इस्तेमाल क्या करते हैं? फ्यूल फॉर शिप्स, फैक्ट्रीज एंड सेंट्रल हीटिंग। इस फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं शिप्स चलाने के लिए, फैक्ट्रीज को रन करने के लिए और छोटा मोटा हीटिंग वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद फिर ऊपर टेम्परेचर, और देखिए टेम्परेचर ऊपर डिक्रीज़ होगा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर नीचे की ओर रहेगा। बच्चों ध्यान देना, ऊपर जैसे जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद हम लोग को मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्या होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल? वैसा ऑयल जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन को लेस करने के लिए, उसे लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल में यहाँ पर हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल जाता है। वैक्सेस यानी कि मोम वगैरह, यानी कि मोमबत्तियाँ आप जो देखते हैं वो मोमबत्ती कैसे बनता है? इसी क्रूड ऑयल की मदद से बनता है। बात ध्यान देना, इसी क्रूड ऑयल की मदद से आप लोग को मोमबत्ती मिलता है। अगर क्रूड ऑयल नहीं है तो आप लोग कभी कैंडल नहीं देख पाइएगा। ओके, फिर आता है क्या? पॉलिसेस, जो हम लोग शूज़ पॉलिश वगैरह देखते हैं, जो चमकाने का काम करता है। कितने भी तरह, कार चमकाने वाला पॉलिश आता है, शूज़ चमकाने वाला पॉलिश आता है, मिरर चमकाने वाला पॉलिश आता है। वो सभी के सभी इसी पेट्रोलियम से बने रहते हैं, इसलिए ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात, जो आप लोग वैसलीन यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसलीन जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी एक पेट्रोलियम जली है। अगर क्रूड ऑयल नहीं रहेगा या पेट्रोलियम नहीं रहेगा तो आप लोग वैसलीन भी कभी इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। फिर आता है डीजल। डीजल से आप लोग को मालूम है बड़े बड़े व्हीकल चलाए जाते हैं, ठीक ना। फिर आता है किरोसिन। अब किरोसिन से आप सोच रहे हैं सर जेट प्लेन उड़ता है, तो दरअसल बच्चों ये वो किरोसिन नहीं है जो आप लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा हाई और अच्छा किरोसिन है जिसमें हम लोग जेट प्लेन्स, उसके बाद पैराफिन्स एंड लाइटिंग दैन हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके भी कैटेगरीज है। ये केरोसिन आपको प्योर वाइट फॉर्म में मिलेगा जिससे हम लोग जेट प्लेन्स उड़ाएंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है क्या? नेफ्था। नेफ्था में हम लोग इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स बनाने के लिए, ठीक है। लेबोरेटरीज में आपको बहुत सारे केमिकल्स देखने मिलेंगे, उसमें नेफ्था का इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? तो केमिकल्स बनाने के लिए। फिर आता है सबसे ऊपर में पेट्रोल। पेट्रोल का आपको पता ही है, पेट्रोल के व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार, मोटरसाइकिल, जिसमें आपके इंजन में कचरा नहीं चाहिए आपको, इसीलिए आपको पूरी तरह से रिफाइंड ऑयल चाहिए जो कि पेट्रोल प्रोवाइड कराता है। और सबसे ऊपर में 20 डिग्री सेल्सियस, जब सबसे कम तापमान हो जाता है तब हमें मिलता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस जो निकल के आता है, जो बचा हुआ रहता है, उससे हम लोग बनाते हैं क्या? सिलेंडर में गैस भरते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इसी सिर्फ इस क्रूड ऑयल की हेल्प से हम लोग इतना सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग इसमें से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। सोचिए आप इसी भी क्रूड ऑयल की मदद से कितना प्रोडक्ट बनाते हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको लगता होगा नहीं ये अलग है, ये अलग, ये अलग है, लेकिन असल में ये सब चीज़ एक ही से बना हुआ है। इन थोड़ा आप समझ सकते हैं ये एक फादर है और ये इन सब का सन है। अगर फादर नहीं रहेगा तो सन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए टॉपिक में हम लोग इतना ही कवर करते हैं। आप लोग का होमवर्क रहेगा कि इस रिफाइनरी को पूरे अपने बुक में, कॉपी में, नोटबुक में ड्रॉ करना है। ध्यान देना, आप लोग को ये बोट, जहाज, लुब्रिकेटिंग और जेट प्लेन्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग ये लिख देना कि ये जो पाइप्स है, इसके बाद ये दिखा देना कि पाइप से क्या निकलेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम व्हीकल्स वगैरह। और ध्यान देना ये टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है। ये एवरीथिंग आप लोगों को कवर करना है। ये सारा इस तरह करके आप लोग को फिगर बनाना है, जिस तरह ये फिगर बना हुआ है। क्रूड ऑयल दिखाना है, फर्नेस दिखाना है, ये लिखना है, ये लिखना है, सब चीज़। और ये जहाज़ बनाने का काम नहीं है, बस ये लिख देना है। और ये आपका हो गया क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आगे मैं कर आप लोग के चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, अब ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर और फिल द ब्लैंक्स पे ध्यान देंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ओके। हैव अ गुड डे, बाय।